Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं। वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. जैसे कि मैंने बोला, इंफ्रारेड रेडिएशन एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम इंफ्रारेड रेडिएशन यूज कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी पर्पस के लिए। तो मोस्ट ऑफ द थर्मल रेडिएशन, ये जो रेडिएशन होती है थर्मल रेडिएशन होती है। कौन सी रेडिएशन होती है? थर्मल रेडिएशन। इट मीन्स हॉट रेडिएशन या गर्म रेडिएशन आप कह सकते हैं। थर्मली अगर थर्मल टेम्परेचर ज्यादा है तो इंफ्रारेड रीजन की जो लाइट्स होती है वो थर्मल रेडिएशन होती है। मीन्स उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। उनका टेम्परेचर क्या होता है? उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स थर्मल रेडिएशन रिलीज करते हैं नियर रूम टेम्परेचर, वो इंफ्रारेड होती है। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे थर्मल रेडिएशन इमिट करती है या थर्मल रेडिएशन रिलीज करती है। ठीक है, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, एक बार रिपीट कर देती हूँ, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे थर्मल रेडिएशन का रिलीज करती हैं, वो जो रेडिएशंस होती है वो होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस। As with all electromagnetic radiation, IR carries radiant energy. कौन सी रेडिएशन, जो हमारी IR मीन्स इंफ्रारेड रेडिएशन है, वो कौन सी एनर्जी कैरी करती है? रेडिएंट एनर्जी कैरी करती है। कौन सी एनर्जी? रेडिएंट एनर्जी कैरी करती है। इट बिहेव्स बोथ लाइक वेव एंड पार्टिकल। ये स्कूल में पढ़ा होगा कि जो लाइट होती है वो वेव की तरह भी ट्रैवल करती है एंड पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो जो IR रेडिएशन है, हमारी रेडिएंट एनर्जी, ये दोनों की तरह बिहेव करती है। वेव की तरह भी बिहेव करती है एंड पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। अच्छा, पार्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे लगा कि मैंने नहीं लिखा। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर है कि जो रेडिएंट एनर्जी है, इंफ्रारेड रेडिएशन की जो रेडिएंट एनर्जी है, इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एंड अ वेव। तो वेव एंड पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। और ये जो IR रेडिएशन है, इट इज इन्वेंटेड बाय विलियम हर्शन। किन्होंने इन्वेंट किया था? विलियम हर्शन ने इन्वेंट किया था। अब ये जो रीजन, इंफ्रारेड रीजन, हमें पता चल गया IR इंफ्रारेड हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड रीजन को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये जो इंफ्रारेड रीजन होता है उसे हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो हो गया नियर IR। तो नियर IR रीजन का वेवलेंथ क्या होता है? 750 नैनोमीटर से 2.5 म्यू एम। ठीक है, तो nm से म्यू एम, 750 nm से 750 nm से 2.5 म्यू एम। अब ये जो म्यू एम है, ये स्मॉलर वेवलेंथ है। स्मॉलर वेवलेंथ मीन्स
फ्रीक्वेंसी, जब वेवलेंथ स्मॉल है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो जहां पे वेवलेंथ कम है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जहां पे फ्रीक्वेंसी कम है वेवलेंथ ज्यादा है, ये याद रखना है। तो नियर आईआर का जो रीजन है वो 750 नैनोमीटर से 2.5 म्यू एम तक का रीजन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिड आईआर 2.5 म्यू एम से 25 म्यू एम का रीजन होता है, जो कि मिड आईआर का होता है। एंड देन उसके बाद आता है फार आईआर। क्या आता है, फार आईआर में 25 म्यू एम से 0.5 mm की वेवलेंथ होती है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब ये वेवलेंथ का अपन जो बात कर रहे हैं वेवलेंथ की, वो क्या होती है, तो ये उसका मेजरमेंट होता है, ये एक मेजरमेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये अगर हम ऊपर से नीचे आए तो ये जो क्या कहना चाहिए, जो मेजरमेंट के लिए जो मेजरमेंट का हमारा मार्कर है वो बढ़ते जाएगा। जैसे कि सबसे स्मॉल होता है पीएम, पिकोमीटर सबसे ज्यादा स्मॉल होता है। उसके बाद आता है एनएम जिसका फुल फॉर्म है नैनोमीटर के बाद म्यूएम जिसका मतलब होता है माइक्रोमीटर के बाद आता है एमएम जिसका मतलब होता है मिलीमीटर, एंड मीटर के बाद से तो किलोमीटर, मेगामीटर, गैगामीटर और टेरामीटर होता है। बट अपन को ये रीजन का खास ख्याल रखना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनएम, म्यूएम और एमएम के बारे में। तो हमने एनएम भी पढ़ा, नैनोमीटर, म्यूएम भी पढ़ा, माइक्रोमीटर, और एमएम भी पढ़ा विच इज मिलीमीटर। तो हमने मिलीमीटर, ये एनएम है, नैनोमीटर, म्यूएम है, माइक्रोमीटर, एंड एमएम है वो मिलीमीटर है। तो इधर आते आते फार रीजन में आते आते वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये था मिड आईआर, फार आईआर रीजन और नियर आईआर रीजन। तो ये हमारा जो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल लाइट के बाद वाला जो सेक्शन होता है वो होता है आईआर रीजन का। क्या होता है, आईआर रीजन। और इंफ्रारेड रीजन थर्मल एनर्जी के साथ वर्क करता है। तो इसका जो एरिया होता है ये इंफ्रारेड एरिया, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स शुरू हो जाते हैं, फिर शॉर्ट वेव्स, फिर लॉन्ग वेव्स, ऐसे आगे चलते चले जाते हैं। तो ये होता है इंफ्रारेड वाला रीजन विच इज थर्मल एनर्जी वाला रीजन। ठीक है, अब हम